हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। दोस्तों, शिक्षक बनने का सपना देखने वाले दोस्तों के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ था और उसका रिजल्ट भी आ गया है। तो देश के विभिन्न स्थानों के यानी कि हर राज्य के स्टूडेंट जो कि सीटेट एग्ज़ाम देकर पास हुए हैं, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर हम सीटेट पास कर लिए तो अब आगे क्या करें, कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे हम शिक्षक बनेंगे जिससे कि उनका सपना पूरा होगा। तो चलिए आज उनके सारे सवालों के जवाब जो भी उनके मन में उठ रहे हैं, आप सभी के मन में उठ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के मन में उठ रहे सवालों के हर जवाब इस वीडियो में मौजूद हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, आपको अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीटेट के आधार पर जो विद्यार्थी सीटेट पास कर चुके हैं, तो सीटेट के आधार पर किन किन विभागों में हमें जॉब पा सकते हैं या फिर हम किन विभागों में नौकरी पा सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की। इसमें हम सीटेट पास करके जॉब पा सकते हैं। नवोदय विद्यालय भी है जिसमें हम सीटेट पास कर गए तो हमारा नौकरी मिल सकता है इन विभागों में। DSS भी है, इसमें भी हम नौकरी पा सकते हैं सीटेट के आधार पे। और EMRS भी है। EMRS क्या होता है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को EMRS कहते हैं। और AEES भी है। AEES क्या होता है? एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। इस विभाग में भी आपको सीटेट पास करके नौकरी मिल सकती है। अब आगे हम देखते हैं अगला कौन सा है। तो 6वां नंबर आता है उत्तर प्रदेश में, जहाँ की सीटेट के बाद सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है और जूनियर एडेड का भी एग्ज़ाम होता है। इन दोनों एग्ज़ाम को पास करके भी हम शिक्षक बनते हैं। और ये दोनों एग्ज़ाम जो होते हैं वो सीटेट के आधार पर ही होता है, यानी कि जो स्टूडेंट सीटेट पास होंगे वहीं इन दोनों एग्ज़ामों में बैठ सकते हैं। इसके अलावा बिहार है। बिहार में भी सीटेट के आधार पर हमें जॉब मिलती है। और बिहार में जो है वो सीटेट के बाद कोई एग्ज़ाम्स नहीं देना पड़ता है। वैकेंसी आएगी, उसमें हम फॉर्म भरेंगे तो फिर हमारा मेगा के अनुसार सिलेक्शन हो जाएगा टीचर के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान है। इसके अलावा भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ की सीटेट को मांगा जाता है। अब चलिए, अब आपको तैयारी शुरू करनी है अगर आप इन विभागों में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन और NVS नवोदय विद्यालय समिति के बारे में, कि इन विभागों में हम कैसे नौकरी पाएंगे सीटेट के बाद। तो पहला नंबर आता है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से शुरू होता है। केंद्रीय विद्यालय जो है वर्तमान में हमारे देश में लगभग 1252 केंद्रीय विद्यालय मौजूद हैं। तो इस विभाग में यानी कि केंद्रीय विद्यालय में हमारा जॉब कैसे लगेगा सीटेट के बाद। तो इन सभी विद्यालयों में आप PRT, TGT और PGT शिक्षक बन सकते हैं। PGT पोस्ट के लिए हालांकि आपको सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। PGT के लिए हमें पोस्ट ग्रेजुएशन की मांग होती है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट PGT के एग्ज़ाम दे सकते हैं। जबकि PRT और TGT एग्ज़ाम्स के लिए यानी कि PRT और TGT के शिक्षक बनने के लिए हमारा योग्यता सीटेट होता है, यानी कि सीटेट जो विद्यार्थी सीटेट क्वालिफाई होते हैं वहीं केंद्रीय विद्यालय में PRT और TGT के लिए फॉर्म भर सकते हैं और PRT और TGT का एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा, तो इंटरव्यू के बाद जॉब मिलती है इन विभागों में। और हाँ फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय में ऐसी कोई मिनिमम या फिर क्वालिफिकेशन नंबर नहीं होता है कि सीटेट में इतना नंबर लाना होता है तभी हम केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरेंगे। सीटेट केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरने के लिए हमें सीटेट में सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर चाहिए केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए, और ST SC OBC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 82 नंबर चाहिए होता है। तो अगर आप इतना नंबर लाए हैं तो केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं नवोदय विद्यालय समिति की, यानी कि NVS। NVS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति, ना कि संगठन। कई विद्यार्थी इसे संगठन भी मानते हैं, जबकि संगठन नहीं होता है। NVS का फुल फॉर्म होता है नवोदय विद्यालय समिति। तो चलिए देखते हैं नवोदय विद्यालय समिति में हम शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता होती है। तो नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो कक्षा 6 से शुरू होते हैं। कक्षा 6 से इनमें पढ़ाई होती है और नवोदय विद्यालय में PRT की पोस्ट नहीं होती है, क्योंकि PRT तो प्राइमरी स्कूल के लिए होता है और जब नवोदय विद्यालय कक्षा 6 से शुरू होता है तो उसमें PRT की पोस्ट नहीं होती है।
तो नवोदय विद्यालय में किसकी पोस्ट होती है? तो नवोदय विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी का शिक्षक आप बन सकते हैं। तो टीजीटी और पीजीटी का शिक्षक कैसे बनेंगे? तो यहाँ भी पीजीटी के लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है नवोदय विद्यालय में भी, जबकि टीजीटी अगर आप देना चाहते हैं टीजीटी का एग्ज़ाम नवोदय विद्यालय में, तो टीजीटी के लिए आपको सीटेट पास करना अनिवार्य होगा। यानी कि टीजीटी का शिक्षक बनना है तो सीटेट को क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। सीटेट आप क्वालिफाई होंगे तभी नवोदय विद्यालय में टीजीटी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरने के लिए योग्य होंगे। फ्रेंड्स, हमने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के बारे में जान लिया। अब आगे देखते हैं डीएसएसबी की बात करते हैं। डीएसएसबी क्या है? तो डीएसएसबी दिल्ली में शिक्षक बनने के लिए डीएसएसबी का एग्ज़ाम हमें देना पड़ता है। और डीएसएसबी में भी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर सीटेट पास हैं तो पीआरटी और टीजीटी के लिए डीएसएसबी में फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए भी सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी के लिए कहीं भी सीटेट की योग्यता नहीं होती है। पीजीटी हम पीजी करके उसके बाद बीएड किए हैं तो पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं है। जबकि पीआरटी और टीजीटी एग्ज़ाम के लिए सीटेट मांगा जाता है, जिसमें हमें सीटेट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ये नहीं कि हमें जितना हाईएस्ट नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म भरेंगे, ऐसा कोई मान्यता नहीं है। सिर्फ सीटेट क्वालिफाइड चाहिए, तभी डीएसएसबी में आप पीआरटी और टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डीएसएसबी का फॉर्म अगर आप भरेंगे तो उसमें लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स होता है, दोनों का अलग अलग लेवल होता है। तो उसका बाद में हम बता देंगे, डीएसएसबी की वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में। तो अगला देखते हैं हम लोग कौन सा एग्ज़ाम देंगे। अगली बारी आती है ईएमआरएस का। ईएमआरएस क्या है? ईएमआरएस विद्यालय नवोदय विद्यालय जैसे ही होते हैं। इसमें भी कक्षा 6 से शुरू होते हैं। ईएमआरएस के जो विद्यालय हैं वो भी कक्षा 6 से शुरू होते हैं। इसमें 1 to 5 की पढ़ाई नहीं होती है। और ये विद्यालय जो होते हैं आवासीय होते हैं। ये जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर भी आप अगर सीटेट क्वालिफाई हैं तो इस एग्ज़ाम को भी पास करके इस विभाग में, डिपार्टमेंट में आप शिक्षक बन सकते हैं। ये सभी गवर्नमेंट जॉब हैं जो हम आपको बता रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सभी जो भी हम एग्ज़ाम्स के बारे में बता रहे हैं ये सभी गवर्नमेंट जॉब है और अच्छा खासा सैलरी यहाँ पर मिलता है। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं बेहिचक, और इन एग्ज़ाम्स को पास करके आप सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं जॉब लोकेशन हमारा क्या है, यानी कि इस सब एग्ज़ाम्स जब हम पास करेंगे तो हमें कहाँ पर जॉब मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि हमारा जॉब कहाँ पर लगेगा। केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम हम दे के पास करेंगे तो उस एग्ज़ाम दे के पास करने के बाद हम शिक्षक देश के कहीं भी किसी भी कोने में हमें शिक्षक बना के भेजा जा सकता है। जबकि डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है इसमें सिर्फ दिल्ली में ही जॉब करनी होती है। और केंद्रीय और नवोदय विद्यालय जो हैं वो सेंट्रल सरकार के हैं, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से आपको कहीं पर भी देश के किसी भी हिस्से में शिक्षक बना के भेजा जा सकता है। तो इसका ये लाभ है कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचर बनते हैं तो देश के विभिन्न कोने में आपको घूमने का भी एक मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप केवीएस और एनवीएस के टीचर बनते हैं तो आपको देश के हर कोने में, हर राज्यों के संस्कृति के बारे में जानने का और घूमने का मौका मिलता है। तो इससे आपके 2 सपने पूरे होते हैं। एक तो देश के किसी भी कोने में घूमने का मौका भी मिल जाएगा और ऊपर से आप सरकारी शिक्षक बनेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सीटेट क्वालिफाई करने के बाद इन सभी एग्ज़ाम्स के बारे में जान लिया है। और अगर आप इसमें से जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पढ़ाई कीजिए, अध्ययन करते रहिए, अपना पढ़ाई नहीं छोड़ना है। इन सभी एग्ज़ाम्स के बारे में जब भी वैकेंसी आएगी आप भर सकते हैं इसका फॉर्म और एग्ज़ाम देके सरकारी शिक्षक इसमें बन सकते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सीटेट में क्वालिफाई मार्क्स लाना ही पर्याप्त है, ना कि उसमें हाईएस्ट या लोएस्ट मार्क का कोई वैल्यू होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और अगर आप सीटेट में क्वालिफाई कर गए तो केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एडब्ल्यूएस जैसे एग्ज़ाम्स में, यानी कि जैसे डिपार्टमेंट में आप सीटेट के अंक मायने नहीं रखते, इसमें सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स लाना होता है। इसलिए इस बात का फिक्र ना करें कि मेरे सिर्फ 90 अंक ही आए हैं, क्योंकि आप क्वालिफाई हो चुके हैं, बेफिक्र रहें। क्वालिफाई के आधार पर ही इस सभी एग्ज़ामों को आप दे सकते हैं और इसमें शिक्षक बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को, जो भी नए विद्यार्थी सीटेट का
एग्ज़ाम क्वालिफाई किए होंगे तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। आई होप कि आप सभी के मन में उठ रहे हर सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि सीटेट पास कर लिए तो आगे हमें क्या करना चाहिए, किसकी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, किस एग्ज़ाम को तैयारी करेंगे तो कहाँ पर हमारा जॉब लगेगा, इस सभी के बारे में आप सभी ने जान लिया। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कुछ नए दोस्त भी इसके बारे में जान सके, अपने मन की उत्तेजना को शांत कर सकें। सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।